तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस टाइप का साइड बार बना सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो देखिए काफ़ी खतरनाक एनिमेट करके ये आ रहा है और ये बम्पी एनिमेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट बिहेवियर हम लोग को यहाँ पे अपना साइड बार में लाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ फ्रेमर मोशन का, और ये काफ़ी खतरनाक लाइब्रेरी है और इसकी मदद से आप रिएक्ट के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमेशन को अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि कार्ड ओपनिंग का हो गया, गेस्चर के लिए हो गया और कुछ और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो और उसी का यूज़ करके हम लोग ये वाला जो साइड बार है वो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आपको कोड कॉपी करना है तो इसका लिंक मैं आपको गिटहब का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मेरा जो कोड यहाँ पे मैं करूँगा उसका यूज़ कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बेसिक रिएक्ट ऐप सेटअप कर लेते हैं। तो लिखते हैं कमांड npx create react app @version 5.0.0 react sidebar। ठीक है, तो इसका ये नाम रहेगा। एंटर करते हैं तो ये इंस्टॉल होने में कुछ वक्त लगाएगा, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। तो हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो इंस्टॉल हो गया। तो सिंपली जाएंगे VS कोड में और ओपन फोल्डर में जाके जो यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल किया था उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन मैं कर लेता हूँ और सबसे पहले तो पब्लिक फोल्डर में जाके मैं यहाँ पे जो टाइटल है ऐप का वो चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं इसका नाम साइड बार रिएक्ट। ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया इसका। और उसके बाद इसमें कुछ पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं npm i फ्रेमर मोशन। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, रिएक्ट राउटर डॉम की, जिसके ज़रिए हम लोग राउटिंग परफॉर्म करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होगा एक फोल्डर, तो यहाँ पे मैं पेजेस लिख देता हूँ, पेजेस। ठीक है, तो पहले से मैंने पेजेस कुछ पहले से बना रखे हैं, तो मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आप चाहे तो टाइप करके खुद से बना लीजिएगा, टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इसमें कुछ है नहीं, बेसिकली क्या है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है जिसमें एक क्लास नेम मैंने रख दिया है टाइटल, और यहाँ पे जो भी कंपोनेंट का नाम है, जैसे कि एनालिटिक्स इस पेज का नाम है तो इसमें मैंने एनालिटिक्स पास कर दिया। उसी तरीके से डैशबोर्ड के अंदर मैंने डैशबोर्ड पास किया। तो बाकी जितने भी पेजेस है सब में कुछ ऐसा ही है। तो आप स्क्रीन पे जितने भी कंपोनेंट मैंने बनाए हैं आप इसको रोक के आराम से टाइप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को राउटिंग सेटअप करना है, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे app.js में, और इसमें जितने भी चीज़ें हैं मैं उसको फ़िलहाल के लिए अभी हटा देता हूँ और यहाँ भी मैं कॉपी पेस्ट करके इस फटाक से राउटिंग सेटअप करूँगा। तो सबसे पहले जो राउटिंग का कंपोनेंट सब है वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सबसे पहले होगा ब्राउज़र राउटर, और इसे एज ए राउटर यूज़ करना है, राउटर, और इसमें हम लोग को राउट्स भी इंपोर्ट करने होंगे, और इसके बाद हमें सिंपल एक राउट। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे राउटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राउट्स को पेस्ट कर देता हूँ। तो जितने भी पेजेस मैंने बनाए थे ना उन सब के लिए मैंने यहाँ पे राउट बना लिया है, और इन सबको फटाफट से इंपोर्ट भी करना होगा, तो मैं फटाफट से इंपोर्ट भी यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं तो सारा इंपोर्ट्स हो गया। तो एक बार रन करके देख लेते हैं सब कुछ वर्किंग है कि नहीं। तो लिखेंगे npm रन स्टार्ट। ठीक है, तो ये रनिंग हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड पेज सर्व हो रहा है, तो क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन राउट पे यहाँ पे डैशबोर्ड वाला पेज था, तो उसी के अंदर का कंपोनेंट यहाँ पे सो रहा है। तो उसके बाद जो कंपोनेंट फोल्डर है इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखते हैं sidebar.jsx। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं RAFCE, और यहाँ पे कंपोनेंट जनरेट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक डिव जिसका नाम होगा मेन कंटेनर। ठीक है, मेन कंटेनर। ठीक है, तो इस नाम का मैंने एक डिव बना लिया, और इसके अंदर एक मोशन कंपोनेंट जाएगा। ठीक है, तो मोशन डॉट डिव, तो ये मुझे पहले मोशन जो है वो इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे और लिखता हूँ इंपोर्ट मोशन फ्रॉम
फ्रेमर मोशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मोशन कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया। तो मोशन कंपोनेंट जो होता है ना, उसके ऊपर आपको सारे जो भी यहाँ पे HTML के एलिमेंट होते हैं आपको सब कुछ मिलता है। जैसे मैं मोशन डॉट दबा रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं P लिखता हूँ तो देखिए P से सारे कंपोनेंट आ गए HTML के, और उसी तरीके से अगर H1 लिखूँगा तो ये आ जाएगा। तो अभी हम लोग को फिलहाल डिव चाहिए, तो डिव। तो इस मोशन कंपोनेंट से होगा क्या कि जो फ्रेमर मोशन के जो भी फंक्शनैलिटी है ना, वो हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे प्रॉप्स मिलते हैं, जैसे कि इनिशियल प्रॉप्स हो गया, उसी तरीके से एक होता है एनिमेट का प्रॉप। तो ये मैं वीडियो के अंदर आपको फटाफट से बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एनिमेट प्रॉप में लिखना है कुछ प्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विड्थ, लग देंगे 200 पिक्सल। तो ये होगा आपका स्ट्रिंग वैल्यू लेगा 200 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फुल कॉलन देना भूल गया। तो ये हो गया विड्थ। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास नेम यहाँ पे असाइन करेंगे। तो लिखते हैं क्लास नेम और यहाँ लिखते हैं साइड बार, इसका नाम रख देते हैं ये। उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे जो app.css है, इसको मैं साइड में खोल लेता हूँ और इसी के अंदर हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। तो अब इस टर्मिनल को मैं नीचे स्क्रॉल करके क्लोज कर लेता हूँ और अभी इसमें जितने भी स्टाइलिंग है मैं सबको हटा देता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले तो रूट में जितने भी स्टाइलिंग है उसको मैं रिसेट करूँगा। तो मार्जिन को, सॉरी मार्जिन होगा, मोशन नहीं, मार्जिन, इसको 0 कर देते हैं। पैडिंग भी 0 होगा। पैडिंग के बाद लास्ट में जो बॉर्डर बॉक्स है वो हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो जो साइड बार का जो क्लास है उसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर लिखेंगे BG बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर मैं एक पहले से लिख रखा हूँ, इसी को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो थोड़ा ये ब्लूइश टाइप का कलर है। और इसके बाद जो टेक्स्ट का कलर होगा उसे हम वाइट ही कर देंगे और जो हाइट है उसको 100 VH कर देंगे, ठीक है। तो अब चलिए इसका आउटपुट देखते हैं कि कैसा है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि जो साइड बार का जो कंपोनेंट है उसे हम लोग app.js में यूज़ भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे app.js खुल गया। तो यहाँ पे जो साइड बार है उसे हम लोग इंपोर्ट कर लिए और इसे एज अ चाइल्ड हम पूरे जो भी राउट्स है उसको यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। और ये जो चाइल्ड पास कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग को यहाँ पे साइड बार में लेना भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखते हैं चिल्ड्रेन, ठीक है। और इस चिल्ड्रेन को एक मेन नाम से मैं क्या करता हूँ, डिव बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इधर खींच देता हूँ और इसके जस्ट नीचे एक मेन नाम से मैंने HTML का टैग बना लिया और हम लोग यहाँ लिखते हैं चिल्ड्रेन। तो ये आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा चिल्ड्रेन। इसको सेव करेंगे और अब देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे आ गया। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, बस थोड़ा सा एनिमेट हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने मोशन वाला यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ किया था, इसके वजह से ऐसा बिहेवियर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग लेआउट देखते हैं तो लेआउट में आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे URL हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइकन्स है इसके लिए भी एक पैकेज हम लोग यूज़ करेंगे जो कि मैं इंस्टॉल करना गलती से भूल गया। तो चलिए एक मैं टर्मिनल स्प्लिट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm i react आइकन्स, ठीक है। तो ये पैकेज भी लगेगा। तो रिएक्ट आइकन के वेबसाइट पे आप देखेंगे काफ़ी सारे यहाँ पे आइकन्स है। तो जैसे आपको कुछ भी आइकन चाहिए तो आप यहाँ सर्च मारिए और सारा देखिए होम का जितने भी आ गए, उसी तरीके गेम आइकन हो गए, फॉन्ट ऑसम का आइकन हो गए। तो काफ़ी सारे आइकन्स का यहाँ पे पूरा कलेक्शन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, रिएक्ट आइकन जो पैकेज है उसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद एक मैं एरे बनाऊँगा, ठीक है। तो इसका नाम रखते हैं कॉन्स्ट राउट्स, ठीक है। और इसको मैं एक एरे बना लेता हूँ। तो इसके अंदर एक जाएगा पाथ नेम, ठीक है। तो जो भी राउट है उसका यहाँ पे पाथ नेम जाएगा, तो यहाँ पे होम, ठीक है। और इसका जो नेम है राउट का वो मैं लिख देता हूँ होम। और उसके बाद लास्ट में जो आइकन है, तो आइकन मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आइकन मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम किससे, रिएक्ट आइकन से। स्लैश लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए जितने भी कलेक्शन है उस सबके सब फोल्डर यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ फॉन्ट ऑसम का यूज़ करना है तो लिखते हैं FA, ठीक है। तो यहाँ पे FA का सारा मैं यूज़ कर पाऊँगा तो लिखते हैं FA होम, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया और इसको हम लोग यहाँ पे एज ए कंपोनेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे एक सेक्शन बना लूँगा, ठीक है, सेक्शन। तो इसका क्लास नेम होगा राउट्स, ठीक है,
राउट्स हो गया, इसको क्लोज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग मैप यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं मैप, तो मैप किस पे करना है, राउट्स पे, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर हम लोग जो नैब लिंक कंपोनेंट आता है ना उसका यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे नैब लिंक, ठीक है। तो नैब लिंक के अंदर जो टू प्रॉप्स है उसके अंदर जो राउट है ये वाला पाथ मैंने पास कर दिया और की में एज जो नेम है वो मैंने पास कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, नैब लिंक को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अभी मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ और इसका नाम रखते हैं आइकन। और इसके अंदर हम लोग का जाएगा आइकन, तो जाएगा राउट डॉट आइकन, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए होम का आइकन दिख रहा होगा छोटा जैसा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे, डिव क्लास नेम होगा इसका लिंक टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे और चलिए बैक चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिंक का जो नाम है वो तो मैं लिखना भूल ही गया, तो इसके लिए लिखते हैं राउट डॉट नेम, ठीक है। इसको सेव करते हैं तो देखिए नेम आ गया, ठीक है। और जितने भी राउट्स थे बाकी जो कि अभी आप देखेंगे डिज़ाइन के अंदर, तो यहाँ पे काफ़ी सारे राउट्स हैं, तो सबको मैं क्या करता हूँ कॉपी पेस्ट करके फटाफट से लिख लेता हूँ। तो जितने भी कोड्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सारा मैं आपको गिटहब पे दे दूँगा, तो दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके फटाफट से काम को कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जितने भी आइकन्स है सबको भी इंपोर्ट भी करना होगा ना फटाफट से, तो वो भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हो गया इंपोर्ट, ठीक है। अब देखते हैं कैसा लुक है। तो यहाँ देखिए, अभी देखिए काफ़ी बेकार सा दिख रहा है क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग भी तो करना होगा। तो ये तो आइकन्स जितने भी थे वो मेरे आ गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कौन सा चीज़ ऐड करेंगे, ये वाला चीज़ देख रहे हैं डू सम कोडिंग, और ये वाला जो क्या बोलते हैं बार्स है वो आइकन यहाँ पे ऐड करेंगे। तो वही हम लोग फ़िलहाल करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे जस्ट साइड बार के ऊपर में यहाँ पे ऐड होगा टॉप सेक्शन क्लास नेम, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा हमारा एक h1 टैग, ठीक है। तो ये h1 टैग आ गया और इसका जो क्लास नेम होगा वो होगा, एक मिनट, क्लास नेम होगा लोगो, और इसमें जो हमारा चैनल का नाम है डू सम कोडिंग, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अभी भी मौका है, कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे में जो आइकन है वो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं एक क्लास डेडिकेटेड बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ बार्स, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा आइकन था वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, लिखेंगे FA बार्स, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ आइकन भी आ गया और ये काफ़ी बड़ा फॉन्ट है, उसको हम लोग फटाफट से ठीक करेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक सर्च बार है और एक इनपुट है, उसे भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और डिव बनाऊँगा जिसका नाम रखते हैं सर्च क्लास का, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जाएगा सर्च का आइकन। तो यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे सर्च आइकन, ठीक है। और इसके अंदर लिखेंगे BI सर्च, तो ये आइकन का नाम है, ठीक है, BI सर्च, इसको यूज़ करेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ पे एक इनपुट एलिमेंट बनेगा, तो लिखते हैं इनपुट, और इसको एज अ टेक्स्ट रहना है, तो टेक्स्ट हम लोग को असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लेस होल्डर सर्च कर देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सब कुछ आ गया। तो अब हम लोग इसका फटाफट से स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं लोगो और ये बार, इसका हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CSS के अंदर आ गया और लिखता हूँ टॉप सेक्शन, तो अंडरस्कोर होगा, एक मिनट, सेक्शन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके अंदर जो आइटम्स होंगे उसको सेंटर में प्लेस करना है, तो लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर, इसको सेव करेंगे। तो अलाइन सेंटर हो गया, लेकिन फ्लेक्स के वजह से क्या हुआ है कि जो हमारा बार है वो इधर आ गया, देखिए इधर ओवरफ्लो कर गया। तो मैं साइज़ छोटा कर दूंगा H1 का, अभी बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि दोनों बार्स और ये जो आइकन है उसके बीच में स्पेसिंग आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट से लोगो का काम कर लेते हैं ताकि वो भद्दा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ है उसको मैं कर देता हूँ 18 पिक्सल फ़िलहाल के लिए, और जो लाइन हाइट है उसको मैं 0 कर लेता हूँ, 0। सेव करते हैं तो देखिए अब ये सही लग रहा है और यहाँ पर भी एडजस्ट हो गया। और इतना करने के बाद दोनों तरफ से थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे ताकि सही लगेगा। तो लिखते हैं 15 पिक्सल 10 पिक्सल, सेव। ठीक है, तो अब देखिए सेंटर में आ गया, दोनों अब एग्जैक्ट सेम लग रहे हैं, पहले वाला डिज़ाइन और अभी का डिज़ाइन। ठीक है, दोनों सेम लग रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इनपुट है उसका स्टाइलिंग फटाफट से करेंगे। ठीक है, तो इनपुट के लिए ये जो सर्च कंपोनेंट है यानी उसका क्लास मैं चुन लेता हूँ, सर्च। स्पेलिंग लिखने में मुझसे हमेशा गलती ही होती है, सर्च। ठीक है, और सर्च के अंदर सबसे पहले तो हम लोग करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और इसके बाद जो अलाइन आइटम है उसको सेंटर कर लेंगे, सबको सेंटर में होना चाहिए, अलाइन आइटम सेंटर। और जो मार्जिन है टॉप से हम लोग दे देंगे 10 पिक्सल और 0 लेफ़्ट राइट होगा। ठीक है, और उसके बाद जो हाइट इसको असाइन कर देंगे 30 पिक्सल का, और जो पैडिंग है वो हम लोग असाइन करेंगे 10 पिक्सल। सेव करते हैं और देखिए, तो अभी देखिए ये इसका जो इनपुट है जो ज़्यादा ही ओवरफ्लो करके बाहर आ रहा है, तो इसको फिक्स करते हैं फटाफट से। तो लिखते हैं सर्च, सॉरी बार बार गलत हो रहा है, सर्च। उसके बाद इनपुट सेलेक्ट हो गया, और लिखते हैं सबसे पहले तो बॉर्डर को मैं नन कर देता हूँ। उसके बाद जो विड्थ है उसको मैं असाइन कर देता हूँ 160 पिक्सल। इसको सेव करते हैं। तो थोड़ा ये इनपुट का जो स्टाइलिंग है वो फिक्स करते हैं, काफ़ी अजीब दिख रहा है। तो सबसे पहले मार्जिन लेफ़्ट कर लेंगे, मार्जिन लेफ़्ट 5 पिक्सल या 10 पिक्सल ही दे देते हैं, 10 पिक्सल। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस को मैं 5 पिक्सल कर लेता हूँ, और बीजी इसका मैं एक कलर मैंने चुना है वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे। तो ये कलर मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया बैकग्राउंड के लिए, इनपुट के लिए। और जो अंदर का टेक्स्ट कलर होगा उसको रहने देते हैं, बैक करते हैं, सेव करते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा हम लोग को इनपुट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पैडिंग भी अप्लाई कर देते हैं ना चारों तरफ, पैडिंग 5 पिक्सल 10 पिक्सल, सेव करते हैं। तो कुछ ऐसा हम लोग को इनपुट देखने को मिल रहा है। तो और भी जितने भी इनपुट्स के स्टाइलिंग है मैं थोड़ी देर बाद एडजस्ट करूँगा जब मैं फ्रेमर मोशन का यहाँ पे काम शुरू करूँगा। ठीक है, और ये तो हो गया। अब ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं लिंक वाला, इसको हम लोग फटाफट से करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो नैब लिंक है इसको भी एक क्लास नेम प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसका नाम रखते हैं क्लास नेम का लिंक। ठीक है, तो लिंक को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, डॉट लिंक। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, और उसके बाद जो कलर होगा उसको मैं वाइट कर देता हूँ, और जो गैप है दोनों तरफ से बीच में 10 पिक्सल कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गैप भी हो गया और यहाँ पे असाइन हो गया। ठीक है, और इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। तो पैडिंग होगा 5 पिक्सल 10 पिक्सल। इसके बाद ये पैडिंग अप्लाई हो गया। तो पैडिंग अप्लाई होने के बाद अब कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे लिंक का यहाँ पे स्टाइलिंग आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिंक सेलेक्ट करेंगे और जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे नन कर देंगे। तो अब ये फिक्स हो गया। ठीक है, तो इतना करने के बाद इसके अंदर हवर इफेक्ट लगाएंगे। तो जैसे कि आप मेन लेआउट में देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ तो कितना मस्त आ रहा है ना। तो वो इफेक्ट भी लगाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं लिंक को मैं हवर इफेक्ट लगाता हूँ, लिंक हवर। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले तो बॉर्डर राइट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें बॉर्डर राइट से 4 पिक्सल सॉलिड, और जो कलर होगा बॉर्डर का वो वाइट ही रखते हैं। सेव करते हैं। तो अब देखिए आ रहा ना, राइट में एक छोटा सा पतला सा ये वाला बॉर्डर दिख रहा है ना। और इसके बाद इसमें कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट भी लगाएंगे। ठीक है, तो सिंपली लिखेंगे ट्रांजिशन, और जो ट्रांजिशन होगा 0.2 सेकंड का होगा। और एक मैंने क्यूबिक
ब्रेजर करके एक एनिमेशन यहाँ पे पहले से क्रिएट कर रखा है, इसको मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो आप इसका देख लीजिए, ये ऐसा कोड है और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए अब एनिमेट होगा, देखिए साइड से एनिमेट हो रहा है, कितना मस्त लग रहा है। तो अभी देखिएगा कि जो बैकग्राउंड है वो भी लगाना होगा तो अच्छा दिखेगा, तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जो बीजी है उसको मैं एक कलर दे देता हूँ। तो आप कोई भी कलर यूज़ करिए अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे कलर दे दिया, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसके बाद देखते हैं, 1 मिनट। तो देखिए अब एकदम मस्त इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये जो लिंक वाला क्लास है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक ट्रांसपेरेंट बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि लेआउट शिफ्ट ना हो। अभी सही है, लेआउट शिफ्ट का इशू नहीं है। तो अब हम लोग को हैंडल करना है ये क्लोजिंग और ओपनिंग का स्टेट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूज़ स्टेट करके स्टेट बना लेते हैं। तो लिखते हैं कॉन्स्ट इज़ ओपन सेट इज़ ओपन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे यूज़ स्टेट है वो हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे और इसमें पहला इनिशियल वैल्यू फॉल्स आएगा। तो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यूज़ स्टेट, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। इंपोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक टॉगल करने के लिए फंक्शन लगाएंगे। तो लिखते हैं कॉन्स्ट टॉगल और ये सिंपली क्या करेगा, जो सेट स्टेट है ना उसको टॉगल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ओपन और यहाँ पे एक इज़ ओपन पास कर दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो ट्रू फॉल्स वैल्यू है उसको टॉगल करने का काम करेगा। तो इस टॉगल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये स्टेट है ना उसको मैनेज करेंगे। तो वही करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे। तो ये जो विड्थ देख रहे हैं ना, इसके जगह मैं लिखता हूँ इज़ ओपन। अगर इज़ ओपन ट्रू रहता है तो हम लोग यहाँ पे उसका जो विड्थ है साइड बार का वो कर देंगे 200 पिक्सल और उसके बाद अगर ये फॉल्स रहता है तो इसको कर देंगे 45 पिक्सल, ठीक है। सेव करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे सब कुछ अजीब सा हो गया है और यहाँ पे हम लोग का बटन भी गायब हो गया है। तो उसके लिए हम लोग पहले FA बार में चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऑन क्लिक और इसके ऊपर जो टॉगल वाला स्टेट है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसको सेव करते हैं। तो देखिए, तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे डू सम कोडिंग लिखा रहा है और हमारा जो टॉगल वाला बटन यहाँ है। अभी मैं इसको करता हूँ तो देखिए विजिबल नहीं है सही से, तो उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो डू सम कोडिंग वाला जो लोगो टेक्स्ट है ना इसको हम लोग को हाइड करना होगा जब भी जो इज ओपन स्टेट फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज ओपन और %, दे के यहाँ पे सिंपल इसे पास कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डू सम कोडिंग का जो टेक्स्ट है वो गायब हो गया। अब ये वाला जो देख रहे हैं ना इसको भी हाइड करना होगा, जो इनपुट एलिमेंट है। तो इसको भी वैसा ही करते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इज़ ओपन लिख के %, लगा के यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये भी गायब हो गया। तो अभी सब कुछ सही लग रहा है, बस ये वाला जो हिस्सा है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्रेमर मोशन था ना यहाँ पे 40 कर देते हैं, 40। और अब देखिए अब ये सब सही लग रहा है। अभी आप देखेंगे जैसे कि मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ तो ये वाला जो इनपुट है वो तुरंत ही क्लोज़ हो जा रहा है। वो ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए। अगर मैं इसमें दिखाता हूँ तो ये धीरे से जाके बंद हो रहा है, देखिए धीरे से जाके। तो इस बिहेवियर को अचीव करने के लिए हम लोग को एनिमेट प्रेजेंस करके एक कंपोनेंट मिलता है, उसमें हमारा जो भी ये इनपुट कंपोनेंट है इसको उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनिमेट प्रेजेंस, ठीक है। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने इनपुट को। और इसको हम लोग को मोशन डिप बनाना होगा, तो मोशन डॉट इनपुट हो गया। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग को कुछ प्रॉपर्टी असाइन करना होगा फ्रेमर मोशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ वेरिएबल जिसका नाम रखते हैं कॉन्स्ट इनपुट एनिमेशन, ठीक है। तो सबसे पहले एक हिडन प्रॉपर्टी मैं रखता हूँ, ठीक है। और हिडन प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जो विड्थ होगा इनपुट का उसे मुझे 0 करना है इनिशियल में, और जो पैडिंग है उसको मैं कर दूंगा 0, ठीक है। इसको सेव कॉमा होगा यहाँ पे
क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। और जो शो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, तो ये जो प्रॉपर्टी है आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं। तो मैंने हिडन और शो करने किया ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो हिडन कब होगा, जब मान लीजिए इनिशियल में जब कंपोनेंट रेंडर होगा तो हिडन से शो के तरफ आएगा, और जब भी कंपोनेंट एग्जिट करेगा तो शो से हिडन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो वो अभी आपको समझ में आएगा। तो इसका जो विड्थ है वो मैं रख लेता हूँ 160 पिक्सल, सॉरी 140 रखते हैं। और जो हम लोगों ने CSS के अंदर जो इनपुट का जो विड्थ रखा था उसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम लोग अब कंट्रोल कर रहे हैं इनपुट को फ्रेमर मोशन से, इसीलिए। और उसी तरीके से जो पैडिंग है वो भी हम लोग यहीं से कर रहे हैं हैंडल, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं पैडिंग लिख देता हूँ, पैडिंग। और जो पैडिंग होगा 5 पिक्सल 15 पिक्सल सेव करेंगे। और इतना करने के बाद इसमें एक ट्रांजिशन भी ऐड करेंगे। तो लिखते हैं ट्रांजिशन, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है उसको मैं 0.2 सेकेंड कर देता हूँ। उसके बाद अब देखिएगा इनपुट को, तो ये तो पहले वाला है, यहाँ देखिए। अब देखिए अभी भी वैसा ही बिहेवियर है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, इसको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, और ये जो इनपुट है इसमें एक वेरिएंट करके प्रॉप्स आता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पास कर देंगे ये वाला चीज़, ये वाला इनपुट एनिमेशन मैंने इसमें पास कर दिया। तो अभी भी ये काम करेगा, ट्राई करते हैं। तो अभी भी सेम बिहेवियर है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ता है कि जो इनिशियल कौन सा है। तो इनिशियल में हम लोग का होगा हिडन प्रॉप, ठीक है। हिडन कौन सा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो प्रॉप्स है ये हिडन पहला रहेगा इनिशियल में। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रॉप्स होगा आपका एनिमेट का। तो एनिमेट में हम लोग शो पास करेंगे, ये एग्जैक्ट नेम आपका सेम होना चाहिए, तभी ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पे एग्ज़िट का होगा, तो एग्ज़िट के लिए यहाँ पे हम लोग हिडन पास कर देंगे, ठीक है। तो जब भी आप एग्ज़िट वाला यहाँ पे प्रॉपर्टी पास करेंगे तो आपको एनिमेट प्रेजेंस के अंदर इनपुट को रखना पड़ेगा, यानी कोई भी मोशन कंपोनेंट को, ठीक है। अगर ये वाला नहीं रखते हैं तो आपका एग्ज़िट वाला एनिमेशन काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए फिर से ट्राई करते हैं। तो देखिए अब ये श्रिंक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे श्रिंक हो रहा है ना। तो अब एक छोटा सा काम करते हैं कि इस पर ओपेसिटी भी थोड़ा सा लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपेसिटी को मैं कर देता हूँ हिडन में 0, और यहाँ पे हो जाएगा ओपेसिटी 1, ठीक है। इसको सेव करते हैं, कॉमा, और अब देखते हैं, ठीक है। अब ये सही लग रहा है ना, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है इसको फिक्स करेंगे। इस पर अभी फटाक से हो जा रहा है, लेकिन अगर आप इसमें देखिए आराम से आ रहा है, आराम से जा रहा है, ठीक है। तो वैसा बिहेवियर अभी इसमें नहीं आया है, तो अभी भी काफ़ी काम करना बचा हुआ है। तो इसके बाद हम लोग लिंक जो है इसको मोशन डिप बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसमें भी एनिमेट प्रेजेंस लगेगा, एनिमेट, और यहाँ पे ये जो लिंक है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और लिखता हूँ मोशन डॉट डिप, ठीक है। और इसको भी जब हमारा जो इज़ ओपन होगा वो एक्टिवेट रहेगा, तभी ये वाला जो मोशन डिप है वो दिखाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, फटाक से बंद हो गया। और एक चीज़ आप देखिएगा, जो फाइल मैनेजर है उस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा अजीब हो रहा है ना। उसको फिक्स करने के लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे CSS के अंदर, और जो लिंक टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, लिंक टेक्स्ट, और इसमें जो वाइट स्पेस है उसको कर देंगे नो व्रैप, तब वो वाला बिहेवियर फिक्स हो जाएगा। तो अब देखिए फाइल मैनेजर पे अब वैसा बिहेवियर नहीं है, फटाक से बंद हो रहा है, ठीक है। और ये जो साइज़ है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ टेक्स्ट का। तो इसको लिखते हैं फॉन्ट साइज होगा 15 पिक्सल, सेव करते हैं। तो अब ये सही लग रहा है, ठीक है। तो इस पर भी हम थोड़ा सा एनिमेशन लगा देते हैं, ये जो टेक्स्ट है ना, ताकि इसमें देखिए स्मूथली जा रहा है, चुक, देखिए काफ़ी मस्त जा रहा है। तो वैसा अब इसमें भी करना होगा ना। तो इसके लिए वापस से मैं CSS को इधर फेंकता हूँ, और इसमें हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूँ
और यहाँ पे पेस्ट करके इसका जो नाम है उसको मैं कर देता हूँ शो एनिमेशन। ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया। और इसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टी होगा, हिडन है, ओपेसिटी भी चाहिए। ठीक है, पैडिंग नहीं चाहिए, हटा देते हैं। और यहाँ पे मैं ट्रांजिशन ऐड करूँगा, इसी को कॉपी करते हैं, इसको 0.5 कर देते हैं। और ये जो हिडन में था यहाँ भी ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग को जो ओपेसिटी चाहिए, पैडिंग नहीं चाहिए, हट गया, विड्थ ऑटो। उसके बाद यहाँ पे कॉमा होगा, सेव कर देंगे। और ये जो शो एनिमेशन है इसको भी अप्लाई करना होगा इसमें। ठीक है, तो लिखते हैं वेरिएंट और यहाँ पे शो एनिमेशन गया। और इनिशियल में हम लोग का होगा, इनिशियल हिडन होगा, उसके बाद एनिमेट शो और जो एग्जिट है वो भी हिडन। इसको सेव करने के बाद अब देखिए अब मस्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे देखिए थोड़ा आराम से आ रहा है, थोड़ा मस्त लग रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है, वो मैं अभी थोड़ी देर में फिक्स करूँगा, टेंशन मत करिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना डू सम कोडिंग, इसको भी थोड़ा सा एनिमेट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सेम जो इसका था ना, एक मिनट, ये वाला प्रॉपर्टी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और एग्जैक्ट मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मोशन डिप बना लेते हैं, motion.h1। ठीक है, इसको सेव करते हैं। और अब देखिए बिहेवियर मस्त हो रहा है ना, काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, सब अच्छे से काम कर रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि मान लीजिए अभी मैं यूज़र होम, पता नहीं चल रहा कौन से राउट पर है, क्योंकि यहाँ पे जो राउट है वो छुप गया है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। तो ये जो मेन कंपोनेंट है ना, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेन कंटेनर है इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसका क्लास नेम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ डॉट होगा। और यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। इतना करने के बाद हमारा डैशबोर्ड देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो टाइटल वाला जो था, टाइटल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं रख देता हूँ कितना, 30 पिक्सल अभी के लिए। और इसके बाद इसमें से पैडिंग चारों तरफ से 20 पिक्सल का मैं अप्लाई कर दिया, सेव करते हैं। तो कुछ ज़्यादा चारों तरफ से इसमें नहीं अप्लाई करना है, मेन वाले में करते हैं। तो मेन टैग यहाँ है ना, ये वाला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, सेव हो गया। अब देखिए अब सब सही लग रहा है। अब मैं राउट चेंज करता हूँ, जैसे कि मैसेज पे आ गया, एनालिटिक्स, फाइल मैनेजर, ऑर्डर, सेव, सेटिंग, सब पे अब अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अब पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से राउट पे मैं हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलता हूँ, जो नैब लिंक कंपोनेंट था ना, रिएक्ट राउटर से मैंने इंपोर्ट किया था, कहाँ पे, यहाँ ये। तो इसके ऊपर एक प्रॉप मिलता है एक्टिव क्लास नेम। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग प्रॉप पास करेंगे क्या, एक्टिव। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चलेंगे लिंक के पास यहाँ पे। ठीक है, तो हवर इफेक्ट में जो प्रॉपर्टी था वही मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो लिखता हूँ एक्टिव। ठीक है, और ये जो एक्टिव क्लास में यही प्रॉपर्टीज आएगा। ये दोनों कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ट्रांजिशन की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। सेव करते हैं और चलिए देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए सेव्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अगर मैं फाइल पे अब क्लिक करूँगा तो देखिए फाइल सिलेक्ट हो गया, मैसेज हो गया। तो अब हमारा यहाँ पे एक्टिव वाला जो क्लास है वो काम कर रहा है। तो अब एक चीज़ बचा है कि इसमें देखिए काफ़ी स्मूथली जा रहा है। ठीक है, तो इस बिहेवियर को अचीव करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 लाइन का कोड है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं अब हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एनिमेट में ही कुछ छेड़छाड़ करना है। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी असाइन करना है जो कि है आपका ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पहले तो ड्यूरेशन असाइन करेंगे 0.5 सेकेंड का, और जो कौन सा टाइप का एनिमेशन चाहिए, स्प्रिंग का,
और डैम्पिंग, तो स्प्रिंग में आप देखें ऐसे ऐसे उछलता है, तो डैम्पिंग वही है, कितना आपको डैम्प करवाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल 10 कर देता हूँ। सेव करते हैं और अब देखिए, ये तो पहले वाला था ना, नया वाला ये है। तो देखिए मस्त डैम्पिंग हो रहा है, क्या ही मस्त लग रहा है, चुप करके बंद हो जा रहा है। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यही बिहेवियर आपको चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे देखिए हो रहा है ना। तो डैम्पिंग थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो इसको मैं 9 कर देता हूँ। कम नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया, 11 कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक होगा। हाँ अब ठीक है। तो गाइस ये जो साइड बार है वो अब कंप्लीट हो गया। तो ये जो कोड है मैं आपको गिटहब का प्रोवाइड करा रहा हूँ, रेपो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके वहाँ से क्लोन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और उससे पहले आपको सिंपल सा एक चीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नए हैं, और पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग रिएक्ट का वीडियो इस चैनल पे देता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।